हरिवंश, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नया व्लॉग शूट करने बैठी हूँ और ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था। बीच में इतनी बीमार पड़ गई कि व्लॉग अपलोड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि खास की बुरी हालत हो रही थी। इस व्लॉग में राधा वल्लभ संप्रदाय के कुछ नियमों को लेकर बात करूंगी। दीक्षा लेने के लिए क्या क्या आचरण आप लोगों को पालन करना पड़ेगा वो डिस्कस कर लूंगी, और नए डिवोटीज जो भक्ति मार्ग पर आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ बातें मैं बताऊंगी जो मैंने खुद फेस किया है अपने जर्नी में। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि दोस्तों भक्ति जीवन में कोई देखा देखी नहीं होता है कि वो ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसे ही करें। ये सब नहीं होता है, पर बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सबको फेस करना पड़ता है। दोस्तों, हम सबके लाइफ में कुछ बातें कॉमन हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करना पड़ता है जब हम भक्ति मार्ग में चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, एक डिस्क्लेमर है कि एक भी बात मैं अपने मन से नहीं बता रही हूं। हम कोई संत तो नहीं हैं, हम कोई सिद्ध महात्मा तो नहीं हैं। हम सभी मूर्ख अधम लाडली जी के चरण सेवक हैं। लाडली जी के सहचरी भाव से लाडली जी ने हमें अपनाया है, यही बड़ी बात है। तो ये सभी बातें हमारे परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी ने जो अपने सत्संग में बताए हैं वही सब बातों की जिस्ट है। और क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी आचार्य का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं जय जय करके उनको संबोधन करूंगी। तो जय जय की बहुत सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगी जो मुझे बहुत रिसर्च करके पता करना पड़ा है। सब कुछ सोशल मीडिया में नहीं है दोस्तों, यूट्यूब में सब कुछ नहीं मिलता है। मैं जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही थी, जितने भी क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे वही सारे क्वेश्चंस के कारण आज मुझे इतना सब कुछ रिसर्च करके पता चला है, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करना पड़ा है, ऐसे लोगों से पूछना पड़ा है जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, जिनके साथ बात करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही सब करके कुछ मैंने नोट्स बनाया है, और बहुत कुछ बनाना सीखना अभी बाकी है। श्री जी की कृपा साथ में है, श्री जी की हाथ सिर पर है, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। इस व्लॉग का एक खास मकसद यही है कि जो कोई भी नए भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं मन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं आसपास, तो उनको थोड़ा सा अगर मदद मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे किसी से हेल्प नहीं मिला है दोस्तों, मुझे सीधा श्री जी ने हेल्प किया है। क्योंकि अगर श्री जी की कृपा ना होती, अगर हमारे लाडली लाल जी का कृपा ना होता, तो ये सब बातें पता चलना मुश्किल हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि परिवार में एक मैं ही हूँ जो इस मार्ग पर हूँ। तो आप समझ ही रहे हैं कि अकेले सब कुछ पता करना बहुत मुश्किल रहा है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये एक नोटबुक है दोस्तों, ये देखिए, ये ऐसा एक नोटबुक है। जो भी पता चलता है मैं नोट करके रखती हूँ, और सब मंत्र सब कुछ याद तो नहीं रहता है, सब नियम भी याद नहीं रहता है, तो इससे पता कर लेती हूँ। तो दोस्तों, पहले एक महामंत्र मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे
श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एक महामंत्र होता है। जैसे हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के अधीन जो हैं एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये पूरा मंत्र है श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। अभी जय जय की कथन के अनुसार इस महामंत्र का एक व्याख्या है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति के साथ हमारा परिचय होता है तब 4 प्रधान बातें उस परिचय के दौरान पता चलता है। 1 नाम, 2 रूप, 3 धाम और 4 कर्म। नाम श्री राधा वल्लभ, रूप श्री हरिवंश, धाम श्री वृंदावन और कर्म श्री वनचंद्र। अभी वनचंद्र, इस कर्म का तात्पर्य क्या है? जैसे चंद्र किरण घने जंगल में वृक्ष के डाल और पत्ती के ऊपर खेलते हैं, वैसे ही निकुंज में हमारे स्वामिनी जी और स्वामी रास रचाते हैं और अपने ज्योति से क्रीड़ा करते हैं। तो यही उनका कर्म है, इसलिए श्री वनचंद्र। तो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, इसका तात्पर्य मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी जैसे हम सबको पता है कि श्री हरिदास जो ललिता सखी के अवतार थे, वैसे ही हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिवंश महाप्रभु राधा कृष्ण जो के प्रेम की मूल प्रतीक, दिव्य प्रेम की मूल प्रतीक, हमारे लालजू के अधर सुधा पान करने वाली बांसुरी के अवतार हैं। तो इसलिए हरिवंशी, श्री हरिवंश। अभी नए डिवोटीज के लिए कुछ बात मैं बता देती हूँ। दोस्तों, सीधा सीधा राधा वल्लभ संप्रदाय की जो सेवा का नियम है वो आप लोगों के साथ शेयर मैं करूंगी। पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं भक्ति मार्ग पर आपको आना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप आपके लिए क्या है? सर्वप्रथम आपको अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा और अपने आप से पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या मैं भक्ति जीवन में पदार्पण करने के लिए रेडी हूं। क्योंकि भक्ति जीवन में आप अगर आना चाहते हैं, किसी भी संप्रदाय को आप मान लीजिए, किसी भी संप्रदाय में आप अगर बिलोंग करेंगे फ्यूचर में, पहले तो आपको डिवोटी बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। पहले अपने आप के साथ एक सेशन करिए, एक वार्तालाप करिए खुद के साथ। पूछिए अपने आप को, क्या आप रेडी हैं? अगर आप किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पे आप भक्ति के माहौल में रह चुके हैं बचपन से, तो आप बहुत लकी हो। अगर आप ऐसी किसी फैमिली से बिलोंग करती हो कि आपके घर में कोई तमोगुणी पदार्थ खाने के हिसाब से बनता ही नहीं है, नॉनवेज बिल्कुल बनता नहीं है, तो आप लकी हो। पर अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप सब कुछ आपने खाया पिया है, आपने नॉर्मल सी एक लाइफ लीड किया है अभी तक,
तो आपको बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ेगा भक्ति मार्ग पर, क्योंकि भक्ति मार्ग पर कदम रखते ही आपको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, साथ में प्याज लहसुन भी खाना आपको बंद करना पड़ेगा। इसमें एक छूट है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरी बातें अगर ना सुनोगे आप तो आप लोगों को सच में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं जो मदद करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो मदद आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी मैं। तो आप पहले अपने आप को पूछो कि आप नॉनवेज खाना बंद कर सकते हो कि नहीं। आप अगर कोई नशा करते हो वो छोड़ पाओगे कि नहीं, ये पूछो। कोई जुआ इत्यादि, गैम्बलिंग, ये सब बुरी आदत आप में है कि नहीं, ये भी आपको पता है। सिर्फ आप ही अपने आप को ये समझा सकते हो और इस आदत से छुटकारा भी दिला सकते हो। और इलिसिट रिलेशनशिप मतलब अवैध कोई संबंध आपका है कि नहीं। नोट करिए दोस्तों, अवैध संबंध, इलीगल, इलिसिट रिलेशनशिप, इसको लेकर भी बात करूंगी आगे चलकर। तो ये हो गया कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर ओन माइंड, ये पहला पॉइंट मैंने इसका नाम रखा है। नंबर 2, आपने अपना मन बना लिया। सेकंड पॉइंट पर मैंने रखा है डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। दोस्तों, माता पिता से बड़े कोई भी नहीं है। अगर आप माता पिता के साथ ही रहते हैं तो अवश्य आपको माता पिता के साथ ये डिस्कस करना है। अगर आपके माता पिता डिवोटीज हैं, वे भक्ति मार्ग में पहले से हैं, कोई बात नहीं, आप लकी हो। और अगर आपके माता पिता भक्ति मार्ग पर अभी तक नहीं आए हैं, तब भी आपको पहले आपके माता पिता को इन्फॉर्म करना है कि हम ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, व्यतीत करने के लिए हम सोच रहे हैं। तो क्या आप लोग हमें आज्ञा दे रहे हैं? अगर माता पिता आपके विरोध करें, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। अगर आपके माता पिता आपके विरोध करें कि नहीं मत जाओ, क्यों ये सब भावना आपके अंदर आ रहे हैं, आपके मन में क्यों ये सब भावना आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप गृहस्थ जीवन में रहो, आप सब कुछ खाओ पियो, नॉर्मली जीवन व्यतीत करो, तो उन्होंने आपको अगर एक बार टोक दिया, इसी समय आप फिर से एक बार देखिए कि आपने आपका मन पूरी तरीके से बनाया है या नहीं। क्योंकि अगर आपके मन में श्री जी का निवास नहीं हुआ है, श्री जी ने आपको नहीं बुलाया है, तब आपका मन डगमगा जाएगा। तब उसी टाइम आप सोचने लगोगे कि नहीं, मम्मी डैडी तो ये बोल रहे हैं, तो जैसे मम्मी डैडी बोल रहे हैं वैसे ही हम करें। और अगर आपके हृदय में हमारे लाडली लालजू ने वार्ता भेज दिया है कि ये तो हमारे लाडले बनेंगे, तब आपको कोई भी बुलावा, कोई भी रोक टोक रोक नहीं पाएगा। तो इस पॉइंट पर झगड़ा, तर्क, वादानुवाद, कलेश मत करिए, समझाइए, प्यार से समझाइए उनको, सभी लोगों का रेफरेंस दीजिए। इस पॉइंट पर उनको हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी के सत्संग श्रवण करवाइए। चाहे जिस भी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, गुरुदेव महाराज के सत्संग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और उसके प्रॉपर आंसर्स आपको मिल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति
सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। पर फिर से बता रही हूँ दोस्तों, झगड़ा तर्क बहुत जिद पे अड़ गई हूँ, जिद पे मैं अड़ी हुई हूँ, मुझे आना ही है, ऐसे करके नहीं, प्रेम से करिए। भक्ति जीवन का शुरुआत भी माता पिता के आशीर्वाद के साथ अगर होता है तो आप लोग बहुत आगे बढ़ पाओगे, हमारे लाडली जू के और करीब आ पाओगे। अगर आप मैरिड हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करना उतनी ही जरूरी है जितनी कि अपने माता पिता के साथ डिस्कस करना। तो अगर आप एक लेडी हैं और आप भक्ति जीवन में आना चाहते हैं तो हस्बैंड को बताइए, ऐसे ही बताइए, प्रेम भाव से बताइए, क्या आप फील कर रहे हैं, कैसे आपका मन भक्ति जीवन के ओर बढ़ गया है, क्यों आप जाना चाहते हैं, बताइए उनको। अगर एक साथ हस्बैंड वाइफ दोनों का मन हमारे प्रिया प्रीतम के ओर झुक गया, इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर दोनों में से एक डिवोटी बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, तो भी खुलकर बताइए कि मुझे इस लाइफस्टाइल में पदार्पण करना है और ये मेरा एक पुनर्जन्म का बराबर है। क्यों पुनर्जन्म, बता रही हूं। तो बैठकर डिस्कस करिए। यहां भी झगड़ा नहीं, तर्क नहीं, विवाद नहीं, क्लेश नहीं। उससे आपका जीवन अशांति से भर जाएगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं और आपका जर्नी शुरू ही नहीं हो पाएगा। या तो फिर आप रूठ कर, झगड़ा करके आपने भक्ति मार्ग पे कदम रख दिया और उसके बाद ना तो आप सही तरीके से नाम जाप कर पाओगे, ना तो आप निष्ठा, अपने हृदय में निष्ठा का प्रतिष्ठा कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। पहले सुन लीजिए आपके लाइफ पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, फिर मिलकर डिसाइड करिए। अगर आप मैरिड नहीं हो और रिलेशन में हो, दोनों ने मन बना लिया है, बहुत बढ़िया है। अगर रिलेशन में हो, आप फीमेल हो, बॉयफ्रेंड से डिस्कस करिए कि मुझे भक्ति मार्ग पर चलना है। अगर आप मेल हो, गर्लफ्रेंड से डिस्कस करिए कि मुझे भक्ति मार्ग के ओर चलना है। अगर आप मैरिड हो तो आपके कंजुगल लाइफ पर, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आप दोनों के पर्सनल लाइफ के ऊपर भक्ति मार्ग का कुछ इफेक्ट पड़ने वाली है। अगर आप मैरिड हो तो पति पत्नी के संबंध में भी भक्ति मार्ग का कुछ नियम असर दिखाएगी आगे चलकर, क्योंकि आप जितना स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जितना आपके मन में हमारे श्री जी लाल जी के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही आप जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जो शारीरिक संबंध है, उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करने लगोगे। अगर आप दोनों एक साथ भक्ति जीवन में पदार्पण कर चुके हैं तो भी शारीरिक संबंध को लेकर थोड़ा सा संयमी रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमेशा अगर हम अपने कंजुगल लाइफ के बारे में सोचते रहें तो हमसे मन का ये जो काम वासना जो है ये कंट्रोल ही नहीं होगा। और अगर वासना कंट्रोल नहीं होगा, मन अगर शांत नहीं होगा, तो कैसे भजन होगा, नाम कैसे ले पाओगे? क्योंकि नाम लेने के लिए तो बिल्कुल आपको एक शांत
एक जलाशय की तरह आपका मन बनाना पड़ेगा, है ना। एक शांत सरफेस, वहीं पर तो राधा राधा राधा, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो आप नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बोलते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति जीवन में हो और आपको संतान सुख की प्राप्ति हो गई है, तो आप बहुत नियम से अपने लाइफ पार्टनर को मान देते हुए दोनों के बीच के शारीरिक संबंध को निर्वाह करें। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक औरत अगर हो, जब आप पीरियड्स में रहोगे, जब आपका मासिक धर्म में आप रहोगे, तो बिल्कुल आपको संबंध बनाना नहीं है 7 दिन तक। आप पूरा पवित्र हो जाने के बाद बहुत कम, क्योंकि हमें मन को अभी इस तरफ लेके जाना ही नहीं है। और अगर आप पुरुष हो तो आप अपने स्त्री को मासिक धर्म में जब अपने स्त्री होंगी तब उनको स्पर्श उस भावना से मत करिएगा। साफ साफ ये मना किया है हमारे गुरुदेव भगवान ने। संतान सुख की प्राप्ति के बाद शारीरिक संबंध में थोड़ा सा संयम लाना आवश्यक है, क्योंकि इससे हम भागवत प्राप्ति की ओर और भी ज्यादा अग्रसर होंगे। अभी आपको अगर संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, तो आप संतान प्राप्ति के मनोवांछा को लेकर अपना कंजुगल लाइफ निर्वाह करिए। पर ध्यान से, अगर आप दोनों भक्ति मार्ग पर हो तो भजन और नाम, निरंतर नाम जप मत छोड़िएगा। निरंतर नाम जप के बीच काम भावना, काम वासना नहीं आना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं होता है उसका, क्योंकि मन की प्रीत आखिरी सांस तक साथ देती है। दोस्तों, आपने जब किसी का पाणी ग्रहण किया है, यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह बंधन में जब आप जुड़े हैं, तब मन की प्रीत सर्वोपरि है, ना कि शरीर की संबंध सर्वोपरि है। और अगर अभी तक आप विवाह संबंध में नहीं जुड़े हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। भक्ति मार्ग में आने से पहले कुछ भी अगर हो गया है, भूल जाइए। जब से आप श्री जी की चरण में आ गई हैं, श्री जी स्वयं परम प्रेम की प्रतीक है, परम प्रेम है, परमा प्रकृति है, सर्वाद्या शक्ति है। तो जब उनकी सहचरी बनने के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो मन की प्रीत बढ़ाइए। दोस्तों, अभी तक शादी ब्याह नहीं हुई है, शारीरिक संबंध मत बनाइए। जब उस बंधन में आप बन जाओगे, तब जैसे आपको चलना है वैसे चलना, पर अभी नहीं। भक्ति जीवन में आना चाहते हो तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शरीर का पवित्रता क्या है? अंदर तो वही है, अंदर तो सिर्फ मल मूत्र यही सब भरा पड़ा है। तो शरीर तो है मांस का लुथड़ा, और तो कुछ नहीं है। मन को पवित्र करना, मन की निष्ठा, दिन में 10 बार नहा के भी अगर मन गंदा हो गया ना, तो नहीं हो सकता। नाम जाप में वो भाव ही नहीं आता है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, हिंसा, मात्सर्य, ये सब हमसे दूर भागेंगे।
अगर सही तरीके से हमने मन में नाम को बिछा लिया तो हमारे मन में जब लाडली लालजू का निवास होगा ना, तो हमारा मन मंदिर बन जाता है। सच में जो डिवोटीज जो मतलब आगे बढ़ रहे हैं, आप देखना कितने शांत, कितने मतलब आराम से वो सभी लोभ, सभी मोह को अनदेखा करते हुए सिर्फ श्री जी के शरण में रह रहे हैं, और उनको देख के ही पता चल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी कंठी माला। दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 राउंड का तुलसी कंठी माला, डबल लेयर तुलसी कंठी माला। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि मेरा तुलसी कंठी माला ज्यादा क्यों है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो माला मैंने पहना हुआ है, ये माला बड़ा हो गया था तो इसका 2 राउंड से बड़ा हो गया, और ये मेरी पहली वाली जो माला है ये किसी भी समय बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे महीन, ये मेरा 3rd माला है। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं माला की राउंड कम करूं और एक माला हटाऊं। जो भी करना है, जब मेरी शरणागति हो जाएगी तब गुरुदेव भगवान जैसे आज्ञा करेंगे वो मैं करूंगी, क्योंकि वृंदा सखी को एक बार मैंने कंठ में धारण कर लिया है। अब अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे इस शरीर में, जब तक मेरे इस शरीर का ज्ञान रहेगा, तब तक इनको मैं नहीं कर पाऊंगी अलग मुझसे, क्योंकि वृंदा सखी को मैंने धारण कर लिया है, अपना लिया है। और इसका मतलब यही है कि मैंने अपने आप को लालजू के चरणों में निवेदन कर दिया है। तो इसको लेकर छेड़छाड़ मैं अभी नहीं करूंगी। जब मुझे शरणागति मिलेगी तब गुरुदेव भगवान का जैसे आज्ञा होगा तब वो करूंगी। और जितना मुझे पता है, दीक्षा के बाद नया तुलसी कंठी माला अगर देते हैं तो देंगे। और 2 राउंड का, जो नए धारण करने वाले आप लोग होंगे, 2 राउंड का तुलसी कंठी माला। और एक चीज, तुलसी कंठी माला धारण करने के बाद तुलसी कंठी माला को एक बार खोलना, एक बार पहनना, एक बार खोलना, एक बार पहनना मत करिएगा। नहाते समय, शौच के समय, निद्रा के समय, खाने के समय, पीरियड्स के दौरान तुलसी कंठी माला आपके शरीर में ही रहना चाहिए। ये शरीर से अलग नहीं होगा अंतिम श्वास तक। जब लगेगा कि तुलसी कंठी माला पुराना हो गया है, कभी भी बढ़ सकता है, बहुत पतले पतले धागे से ये बने होते हैं ना, मैं जो करती हूँ वही मैं बता रही हूँ। उसके ऊपर एक माला पहन लीजिए, डबल लेयर वाली, ताकि वो बढ़ भी जाए तो भी कोई अंतर उसमें नहीं पड़ेगा। और जब तुलसी कंठी माला बढ़ जाएगी तब वो जो तुलसी बीड्स होते हैं उसको क्या करोगे? पौधे हैं सबके घर में, छोटे बड़े, गमले में रख दीजिए। पौधे नहीं हैं, एक छोटे से डब्बे में मैंने अपने पास रख दिया है। मेरी जो पहली वाली मालाएं सारी हैं मैंने अपने पास रख दिया है, मेरी वृंदा सखी को। जहां इधर उधर कहीं भी नहीं। और अपने गले में धारण किए हुए तुलसी माला किसी के साथ कभी भी शेयर मत करिएगा। अभी जाप माला, काउंटर से आप लोग नाम जाप कर सकते हो। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं काउंटर से नाम जाप करना, माला से नाम जाप करना, ये सब मन को शांत करके, नियंत्रण करके। छोटे बच्चों का होता है ना कि ABCD ये सब पढ़ने के समय पे उनको एक टाइम पे पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है, तभी उनका रूटीन बनता है। यहाँ शाम को मुझे पढ़ने के लिए बैठना होगा, तभी वो सीखते हैं धीरे धीरे। तो नाम जाप भी ऐसा है
निरंतर नाम जप हम सब अभी अभी आए हैं ना भक्ति मार्ग पर, हम सबसे नहीं होता है। तो अभ्यास बनाने के लिए हम लोगों को आइदर काउंटर, नहीं तो फिर जाप माला। जाप माला आइदर नीम और तुलसी मार्केट में अवेलेबल है। आराम से नाम जाप करना शुरू करिए। पहले पहले मन अगर ना लगता है तो वही मन को कंट्रोल में लाइए, श्री जी की ध्यान लगाइए, बहुत उपकारी है ये मन को नियंत्रण में लाने के लिए। नाम जाप करिए और नाम जाप करते करते ये देखिएगा, आप कभी कभी बात करते हुए भी, दूसरे के साथ बात करते हुए भी हृदय में, आंखों के सामने वही शब्द राधा 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 राधा, वही सोने से पहले राधा 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 राधा, जब सोकर उठोगे राधा 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 राधा, हर श्वास में ये नाम बस जाती है। अगर आप बुलाओगे ऐसे तो हमारी लाडली जो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, वो तो आएंगी ही। जाप माला स्टार्ट करोगे तो जाप माला के लिए बैग भी लेना होगा। तो जाप माला के लिए बैग कैसे चूज करोगे? पहले पहले वही लगेगा लाडली लालजू का एक छवि बना हुआ हो, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का ये लिखा हुआ हो, या तो फिर कोई वैदिक मंत्र और कोई वैदिक मंत्र लिखा हुआ हो, किसी भी देवी देवता का, कामधेनु माता का तस्वीर हो तो बहुत सुंदर लगेगा। नहीं लेना है, एकदम साधारण एक रंग का, बिल्कुल साधारण सिंपल एक कलर में, कोई चित्र बना हुआ बैग नहीं, कोई वैदिक मंत्र लिखा हुआ बैग नहीं। गुरुदेव भगवान का ये आदेश है, साधारण सा एकदम जाप माला बैग। और एक बार भी किसी माला को लेकर आपने उसमें चैंटिंग कर लिया, उससे उस माला को आप अपने आत्मा जैसे संभाल कर रखना, किसी को हाथ लगाने नहीं देना। अपवित्र अवस्था में हाथ मत लगाना, जैसे कि लड़कियों को पीरियड्स के दौरान माला से जाप करना मना है, हमारे गुरुदेव भगवान मना करते हैं। तो जाप माला हमारे बहुत और सबसे कीमती दौलत है, क्योंकि जाप माला के माध्यम से ही हम अपने इष्ट के नित्य भजन में लगे रहते हैं। तो जाप माला के साथ हमारा संबंध आत्मा के साथ हमारा संबंध जैसा होता है। अपने जाप माला से किसी और को कभी जाप करने नहीं देना है। जाप माला को अपवित्र स्थल पर रखना नहीं है। जाप माला को सावधानी से एक जगह पर, स्वच्छ जगह पर रख दीजिए। और नाम लिखा हुआ, वैदिक नाम लिखा हुआ, भगवान का नाम लिखा हुआ, मंत्र लिखा हुआ, भगवान का चित्र अंकित किया हुआ बैग्स, ड्रेसेस, ये सब यूज करना मना है। क्योंकि जब हम उसको धोएंगे ना, उसको जब हम फिर वॉश करेंगे, तो वो पानी अगर फूल कर भी नाली में बह गया तो पाप लगेगा। क्यों? हमारे लिए श्री जी लालजू का चित्र भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि श्री विग्रह। एक छोटे से पेपर में भी अगर श्री जी की तस्वीर है, लालजू की तस्वीर है, तो वो भी हमारे लिए स्वयं हमारे श्री जी लालजू ही हैं। और वैदिक मंत्र का महत्व भी ऐसा ही है दोस्तों। उसका जल भी, धोया हुआ जल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी आज का वीडियो और बड़ा नहीं करूंगी। जो मैं बता रही थी कि आपको क्यों आप पेरेंट्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्यों आपको
डिस्कस करना है और क्यों अपने मन को नियंत्रण में रखना है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जब आप भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करोगे तब आपको सिर्फ सात्विक जीवन के ओर आकर्षण महसूस करवाना है। अपने आप के जो पुरानी जिंदगी है, पुरानी जो आदतें हैं, अगर आप शुरू से सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन यापन करते हैं, तब बढ़िया है। और ना करते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तब आपको थोड़ी सी झंझट उठानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों को ऑनियन गार्लिक भी छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को व्यसन भी छोड़ना पड़ेगा। व्यसन यानी कि छोटी छोटी जो नशा है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब भी छोड़नी पड़ती है दोस्तों। जो एक टाइम पे रेगुलर हम लोगों का ज़रूरत बन जाता है ना, उसी को एडिक्शन बोलते हैं। देखिएगा, बोलते हैं ना, इसको तो बहुत चाय की नशा है, इसको तो कॉफ़ी का जैसे आदत ही लग गया है, कॉफ़ी का नशा है, दिन में 4 कप कॉफ़ी इसको चाहिए ही चाहिए, नशा ही हो जाता है ऐसे। तो हम जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स नॉर्मल डाइट पर हैं, नॉर्मल भोजन करते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, तो उनको तो बताना पड़ेगा ही, नहीं तो किचन में कैसे आपके लिए नो ऑनियन नो गार्लिक वाला खाना बनेगा। मुमकिन नहीं है जब तक आप उनको नहीं समझाओगे। और अगर नहीं बन रहा है, नहीं बनाने दे रहे हैं, नहीं खाने दे रहे हैं, ट्राई करो, अपना खाना खुद बनाओ। एक स्वच्छ जगह बना लो, अगर कर पाते हो तो अपना खाना खुद बनाओ। अपना बर्तन अलग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप सात्विक आहार भोजन नहीं करते हो और आप भक्ति मार्ग में आ गए, डिसीजन आपने ले लिया, तो क्या उसी थाली पर खाना खाओगे जिस थाली पर कुछ दिन पहले तक आपने ऑनियन गार्लिक नॉनवेज खाना खाया है? नहीं। अपना बर्तन अलग से करना होगा, अपना गिलास अलग से करना होगा। तो इस सब को लेकर आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनके साथ, लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करनी ही करनी है, बहुत, ये मस्ट है। जैसी कि मेरी हालत है, चूल्हा अलग, लल्ला का चूल्हा, मेरा चूल्हा, चूल्हा अलग, खाती तो वही हूँ जो लल्ला को भोग लगता है। तो ये सब कुछ मैंने बहुत आराम से सॉर्ट कर लिया था और श्री जी की कृपा से कभी इतना तकलीफ महसूस ही नहीं हो, क्योंकि मैंने ना बहुत मतलब मन को मैंने बनाने की कोई ट्राई ही नहीं किया। ये मेरी स्टोरी मैं बता रही हूँ। मेरा मन जैसे श्री जी ने ही बना दिया था कि तुम्हें इसी मार्ग पर चलना है, नहीं तो इतनी स्मूथ नहीं हो सकती थी। एक बंगाली फैमिली में बड़ी हुई हूँ, सब कुछ खाती पीती थी। वो तो छोड़िए कि मैं एनिमल वेलफेयर के साथ अटैच्ड हूँ और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी, तो मुझे छोड़ना था, जैसे तैसे मुझे छोड़ना था, क्योंकि मुझे गिल्टी फील होती थी। तो ये भी शायद लाडली जो लालजू का ही एक सिग्नल होगा कि तुम्हें सब कुछ छुड़ा देंगे और तब भागवत प्राप्ति के वो तुम अपना थोड़ा थोड़ा करके जर्नी शुरू कर पाओगी। नो ऑनियन नो गार्लिक को लेकर दोस्तों, अगर आप सात्विक भोजन करते हो और आपको बाहर भी खाना पड़ता है मजबूरी में, मतलब जैसे कैंटीन में खाना खाना पड़ता है, ऑफिस का कैंटीन हो, कॉलेज का कैंटीन हो, हॉस्टल में रहते हो, तब अगर नो ऑनियन नो गार्लिक वाला खाना नहीं मिल रहा है
तो क्या करोगे? गुरुदेव भगवान ने खुद आदेश दे दिया है, स्वयं उन्होंने कहा है कि अगर मजबूरी में पेट भराना पड़े कभी तो चलाओ काम, ग्रहण करो, पर इसके पीछे का कारण ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं तो खाना खा रही हूँ ऑनियन गार्लिक वाला और दुहाई इसका दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ कि मुझे मजबूरी है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा हम तो बता देंगे लोगों को, पर हमारे हृदय में जो बसते हैं उनसे कैसे छुपाओगे? नहीं छुपाया जाता है ना। तो ये है। और एक चीज है जो बड़ी जरूरी है, पॉइंट, दवाई। जब आप बीमार हो, मान लीजिए ड्राई कफ सिरप में बहुत कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज किया जाता है जो सात्विक नहीं है, तमोगुनी है। और बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई में भी लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो दवाई जब आप ले रहे हो, मेडिसिन जब आप ले रहे हो, कॉड लिवर ऑयल जिसमें फिश का लिवर का ऑयल जो होता है, तो ये सब अगर आपको सप्लीमेंट के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से लेना होता है, कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों आज बस यही तक, और आशा करती हूं कि 4-5 पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर कर पाऊंगी इस व्लॉग से। और सेकंड जो पार्ट इसका आएगा, और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। और हर रोज जैसे आज मैंने राधा वल्लभ संप्रदाय की वो महामंत्र बताई, जैसे श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, ये, और जैसे हरिवंश महाप्रभु के इनकारनेशन के बारे में एक बताई। तो ऐसे ऐसे करके कुछ बातें राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में और कुछ बातें हमारी भक्ति जीवन को सरल सहज बनाने वाली पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोगों को शायद कुछ मदद कर पाऊंगी, इसी आशा को लेकर ऐसा ब्लॉग बना रही हूं दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।